और यहाँ मैं बना रही हूँ सैंडविच एंड ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सैंडविच है क्योंकि मैंने इसमें दिया है खीरा, प्याज एंड टोमेटो। उसके साथ मैंने इसमें दिया है टोमेटो सॉस, चिल्ली सॉस और मेयोनीज़, फिर और हल्का सा नमक। फिर सबको मैंने मिला दिया है और अब मैं इस ब्राउन ब्रेड में सैंडविच की तरह इसको भर करके बटर में यहाँ सेक लूँगी। तो यम्मी सा ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अब किचन का सिंक जो है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। ये छोटा सा ब्रश है जो कि हस्बैंड जी ले कर के आए हैं, तो इसको मैं आज फ़र्स्ट टाइम यूज़ की थी। ये वाला सिंक मैंने अच्छे से क्लीन किया। देन उसके बाद में बाहर में घर के बाहर जो एक बेसिन है जहाँ हम लोग ब्रश करते हैं, तो फिर मैंने वो साफ़ किया। और ये अंदर वाला सिंक तो उतना गंदा नहीं होता है, बट वो बाहर में जो है हवा चलती है धूल वगैरह के कारण बहुत गंदा हो जाता है। तो आप फाइनली यहाँ पे देख सकते हो कि सिंक मेरा कितना चक हो गया है। इसमें आप फेस भी देख सकते हो, टोटली एकदम साफ़ हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया था मैंगो शेक। इसकी रेसिपी मैंने शेयर की है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं मिल्क ऐड करती हूँ और मैंगो और चीनी और मैंगो पल्प भी जो होता है वो गार्निश करने के लिए। फिर अब जब इसको पियो ना तो मैंगो पल्प आता है मुंह में तो बहुत अच्छा लगता है। तो पानी वगैरह मैं इसमें ऐड नहीं करती हूँ, आप लोग भी ऐड नहीं कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पल्प जो है वो साइड में कर लिया था। और यहीं पास में एक मंदिर है जहाँ सोमवारी के टाइम हम लोग मतलब इतना भीड़ था सोमवारी के टाइम कि हम लोग वहाँ पहुँचे लेकिन दर्शन नहीं कर पाए। तो मम्मी बोली कि चलो ठीक है इस बार चलते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग गए थे एंड बहुत ही अच्छे से पूजा हो गई। और सुबह गए थे 9 बजे के आसपास हम लोग वापस रिटर्न भी हो गए थे। मम्मी बता रही थी कि इसमें पूरा पानी रहता है। पहले लोग यहीं पे पैर वगैरह धोते थे लेकिन अब यहाँ पे मछली लोग मार रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दर्शन हो गया है हमारा। तो उसके बाद नाश्ता वगैरह भी ऑब्वियसली हम लोग करके नहीं गए थे क्योंकि मंदिर जाना था। इवन कि हम लोगों ने चाय भी नहीं पी थी। वो तो शायद हाँ अभी पूजा नहीं हुआ है, मैं भूल गई थी। ये एंट्री गेट है और मम्मी ने बताया कि जितने भी आसपास के गांव हैं सब गांव वाले मतलब सबका अलग अलग काउंटर बना हुआ है। मतलब जो जिस गांव के हैं वो उसी गांव के आदमी से फूल वगैरह सब लेंगे। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जिससे भी ले सकते हो। बट यहाँ पे ऐसा रूल है तो लोग फिर वही करते हैं, बोलते हैं कि मैं इस गांव से हूँ तो लोग मतलब वहाँ के लोग उनको उस आदमी के पास लेके जाते हैं फूल जो बेचते हैं। तो फिर वो उसी से मतलब फूल वगैरह सब खरीदते हैं। क्या का ये लोग सबका बटा हुआ एरिया कौन कौन गांव का कौन है। चलो रे इसका पकड़ा तो पूजा वगैरह हमारी अच्छे से हो चुकी है एंड मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया क्योंकि अगर मैं रिकॉर्डिंग करती तो मेरा सारा ध्यान मोबाइल में लगा रहता। एंड ये शिव जी का मंदिर के जस्ट सामने ही नंदी महाराज हैं, तो यहाँ पे सबको उनके कान में अपना मनता मांगते हैं। तो हस्बैंड जी ने मांग लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ, अपना वेटिंग लिस्ट में मैं खड़ी हूँ सॉरी वेटिंग नंबर है मेरा। तो ये भाई साहब जो मेरे आगे थे ये इतना लंबा चौड़ा पता नहीं मनता मांग रहे थे कि मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि इतना धूप है बहुत गर्मी थी एंड इनका मनता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर ये जब हटे तो उसके बाद मैंने मनता मांगी और वहाँ पे वो मधुमक्खी वगैरह भी उड़ रही थी तो मुझे बड़ा डर लग रहा था क्योंकि लोग प्रसादी वगैरह चढ़ा रहे थे ना, तो इसलिए वहाँ पे मधुमक्खियाँ वगैरह सब आ गई थी तो मुझे बड़ा डर लग रहा था। ऊपर से मैंने रेड साड़ी पहना था तो रेड को देख करके वो लोग और अटैक करते हैं। तो यहाँ पे अब फाइनली मेरी बारी आ गई है तो मैंने भी नंदी महाराज के कान में मनता अपना मांग लिया है। और मनता मैं नहीं बताऊंगी, मनता वो होता है जब आप वो पूरा हो जाए तो ही आप रिवील करो, नहीं तो फिर अभी मैंने कान में उनको बोला है। अभी अगर मैं वीडियो में सबको बोल दूँगी तो ये फैल जाएगा तो नंदी महाराज जी गुस्सा हो जाएंगे। इसीलिए ये सिर्फ उनके और मेरे बीच है और किसी के बीच में नहीं है। बताइए।
खाली फूल दिए ना। पूजा हमारी संपन्न हो गई है। एक बार हम लोग यहाँ पे आए थे रक्षाबंधन सोमवारी के टाइम, इतनी भीड़ थी कि वापस लौट गए, लेकिन आज अच्छे से दर्शन हो गई। मंडे है आज, लेकिन फिर भी कम भीड़ था, तो बहुत अच्छे से हो गया पूजा पाठ। तो पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ पर हम लोग जस्ट उसी के सामने एक नाश्ता का स्टॉल लगा था, तो वहीं पे हम लोग आके बैठ चुके हैं। पापा पहले ही नाश्ता कर लिए थे। तो यहाँ पे हमने बनवाया था मूढ़ी का नाश्ता, साथ में पकौड़ी भी था, और उसके बाद हमने समोसा भी लिया था। तो अच्छा था, गर्मा गर्म खा लिए, भूख भी लगी थी, क्योंकि घर जाके फिर वापस नाश्ता बनाने का झमेला नहीं करना था, इसीलिए जो था यहीं पर हम लोग खा लिए। फिर डायरेक्ट लंच ही खाना था हम लोग को। तो उसके बाद ये सब नाश्ता खाने के बाद हम लोग गन्ना का रस भी पिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा गन्ना का रस मिल जाए, यानी जूस मिल जाए, आप लोग जो कह लीजिए, तो मज़ा ही दोगुना हो जाता है। एंड आपको पता होगा कि हमारी बन्नी ने 4 बेबीज़ दिए थे, जिसमें से ये 2 बेबीज़ जो है ना, हमारे ही यहाँ जो रेंट पे रहते हैं वो 2 ये लेके जा रहे थे। एंड मैं क्या बताऊँ, वेरी इमोशनल मोमेंट, बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा था। ये ऑलमोस्ट हमारे साथ 1 मंथ तक रहे, और फिर आज जा रहे थे तो बहुत ख़राब लग रहा था, पर जाना तो था ही उनको। एंड यहाँ पर मैं आपसे अब मिल रही हूँ कटिहार में। एंड जितने भी मैंगोज़ आपको दिख रहे हैं ना, ये दादा दादी दिए हैं। हमारे जो गांव में है बहुत सारा आम का पेड़ है, तो वहीं से ये आया है। और ये भागलपुरी मालदा आम जो होता है वो है, सबसे एकदम हाई क्वालिटी वाला आम होता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो कच्चा ही था, जिसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो वो धीरे धीरे पक रहा है। एंड मम्मी ने जो है वो अचार बनाया है, तो उसी के लिए यहाँ पे 2 मम्मी लेके आई थी कांच का, बड़े साइज़ का 2 लेके आई थी डब्बा, ताकि उसमें अचार रखें। एंड 2 छोटे साइज़ का, तो छोटा मोटा कुछ भी रखने के लिए, घी वगैरह। एंड शायद एक लेके आई थी बड़ा वाला डब्बा प्लास्टिक का, जिसमें बिस्किट मिक्सचर वगैरह सब हम लोग रख सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था। एंड हमारा प्लान है कि इस बार हम लोग गर्मी छुट्टी में मतलब कि कटिहार को और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, जो चीज़ वहाँ नहीं खा पाते थे वो सब चीज़ खाएंगे। तो फ़िलहाल हस्बैंड जी मुझे लेके जा रहे हैं कटिहार का मार्केट घुमाने। और मेन था कि मुझे, जो मैंने आपको साड़ी दिखाया था, उसका मुझे ब्लाउज़ स्टिच करवाने देना था। तो मैंने 3 ब्लाउज जो है वो स्टिच करवाने दे दिया है। टेलर वाले मास्टर जी तो बोले थे अगले महीने मिलेगा। मैं बोली कि नहीं भाई, तीज के लिए चाहिए, फिर मैं इस बार गर्मी छुट्टी में मतलब वापस में मेरा गर्मी छुट्टी ख़त्म होगा तो मैं चले जाऊंगी, तो फिर मैं दुर्गा पूजा में आऊँगी, तो फिर क्या फ़ायदा। तो मैं बोली कम से कम एक भी मुझे दे दीजिएगा। तो बोले कि ठीक है, दे देंगे। तो आप कटिहार का ये ब्रिज देख सकते हो, कितना चकाचक लग रहा है। एंड उसके बाद हम लोग मॉल गए थे टॉप वगैरह सब देखने के लिए, पर यहाँ पर टॉप मुझे मिला ही नहीं। पता नहीं क्यों, यहाँ के मॉल में क्या हो गया, टॉप वगैरह तो मिलते ही नहीं है। हस्बैंड जी को भी लोअर चाहिए था, ना ही उनको यहाँ पे लोअर मिला, ना ही मुझे टॉप मिला। तो ये हस्बैंड जी के जिद के कारण यहाँ पे मैं रिलायंस ट्रेंड आई थी। मैंने मना किया था कि मुझे रिलायंस ट्रेंड में नहीं आना, पर मुझे ज़बरदस्ती ले आए। एंड जेंट्स सेक्शन में तो और बोरिंग लगता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं विशाल मार्ट, उसके बाद कुछ खाएंगे। आज मुझे आने का मन नहीं था, बहुत गर्मी थी, लेकिन हस्बैंड जी के कारण मुझे आना पड़ा। ये कुछ नहीं है, बना रहे। सॉरी, मैं विशाल बोल दी। ये वी मार्ट है। उसके बाद हम लोग वी मार्ट आ गए। ये न्यू मार्केट वाला वी मार्ट है। यहाँ पे भी भीड़ थी, लेकिन टॉप सेक्शन वगैरह सब एकदम खाली पड़ा हुआ था। एकदम ओल्ड फैशन के टॉप वगैरह सब थे। नहीं मिला, पता नहीं क्यों। लास्ट टाइम जो हम लोग आए थे जैसा कलेक्शन था वैसा ही कलेक्शन है, कुछ भी अपडेट नहीं है। मॉल में जाओ और कुछ ना अच्छा मिले तो बहुत बुरा लगता है। तो जा रही हूँ, एक बुक मुझे लेना है, कंपटीशन का एग्ज़ाम होने वाली है, तो देखते हैं मिलता है कि नहीं।
उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ एक बुक शॉप पर, जहाँ से मुझे किताब जो है वो परचेज़ करनी थी। ऑनलाइन भी मैंने सेम मतलब पब्लिकेशन की ये वाली बुक देखी थी, लेकिन यहाँ पे मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा था, तो मैंने ऑनलाइन अच्छे से कैलकुलेट किया, देन मैं ऑफ़लाइन, तो उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं ऑफ़लाइन ही परचेज़ करूँगी। उसके बाद मैं और हस्बैंड जी आ गए यहाँ पे डोमिनोज़ पिज़्ज़ा खाने के लिए। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी एंड जैसे ही हम लोग यहाँ पे एंटर किए, इतनी अच्छी हवा चल रही थी एसी और फ़ैन की कि मज़ा ही आ गया। तो ये हस्बैंड जी पता नहीं कौन सा फ्लेवर वाला पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे। इस बार पता नहीं क्यों पिज़्ज़ा का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने ऑर्डर किया था ना, वो नाम हमें याद नहीं आ रहा था, फिर भी जो था तो ये उतना अच्छा हमें नहीं लगा। हम लोग पछता भी रहते, इससे अच्छा बर्गर मतलब कि स्ट्रीट फूड खा लेते ज़्यादा सही रहता। तो साथ में कोल्ड ड्रिंक तो मैंडेटरी है, तो वो सब भी था। आप भी लुक देख लीजिए, वेज पिज़्ज़ा था और ठीक ही था, उतना कुछ खास नहीं था। पिछली बार वाला जो था ना, वो याद ही नहीं है हमें कि हमने क्या ऑर्डर किया था, वो उसका टेस्ट बड़ा गज़ब का था। लेकिन तो पिज़्ज़ा पार्टी करने के बाद मैं और हस्बैंड जी घर के लिए निकल गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि मम्मी पापा के लिए हम लोग कुछ ना लें, तो हमने उनके लिए लिया आइसक्रीम। और चलिए इस व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बाय।